जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर मैटर जो बोले जाते हैं वो है मैटर आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी, योजना, लेखक। ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। मैटर दो ठीक बोला जाता है। पहला मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है। रनिंग करवाने के बाद एक एक लोग से एक एक मिनट के लिए पढ़वाया जाता है। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान से संतुष्ट नहीं रहता, उसके भीतर एक और भूख होती है महत्व की। वह चाहता है कि उसकी उपस्थिति महसूस की जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसके निर्णय का मूल समझा जाए। यही चाह उसे जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देती है, मगर यही चाह जब दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण दिखने की आकांक्षा में बदल जाती है, तब शक्ति का आकर्षण जन्म लेता है। शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, उसका स्वरूप इस बात से तय होता है कि वह व्यक्ति के भीतर किसी प्रकार का मन बनाती है। किसी के हाथों में वही शक्ति सेवा का माध्यम बनाती है और किसी के भीतर वही शक्ति धीरे धीरे ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। यहीं से शक्ति का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। शक्ति का प्रभाव सबसे पहले व्यवहार पर नहीं सोच पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के निर्णय लगातार स्वीकार होने लगते हैं, लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसके कहे को महत्व मिलने लगता है, तब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। अगर यह विश्वास विनम्रता से जुड़ा रहे तो नेतृत्व बनता है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाए तो वही विश्वास भ्रम में बदल जाता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी समझ सबसे अधिक है और उसका निर्णय सबसे सही है। यह परिवर्तन इतना धीरे होता है कि स्वयं उसे भी इसका आभास नहीं होता। उसे लगता है कि वह पहले जैसा ही है, जबकि उसके भीतर सुनने की जगह सिर्फ बोलने की इच्छा बढ़ चुकी होती है। यही कारण है कि शक्ति का पहला प्रभाव दूसरों पर नहीं, स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है। वह असहमति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, उसे सलाह में सहयोग नहीं चुनौती दिखाई देने लगती है। तो जो लोग कभी उसके अपने थे, वे भी धीरे धीरे उससे औपचारिक होने लगते
हैं, सामने असहमति बनी रहती है, लेकिन मन की दूसरी बढ़ने लगती है। देखने में सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन संबंधों की आत्मीयता धीरे धीरे कम होने लगती है। शक्ति का अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के स्वयं को बदल देता है। जीवन में यह स्थिति केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ ही नहीं आती, परिवार में भी कई बार उम्र में बड़े लोग यह मान बैठते हैं कि उम्र का अर्थ हर परिस्थिति में सही होना है। शिक्षक अनुभव के कारण प्रश्नों को अनावश्यक समझने लगते हैं। कार्यालयों में पद कई बार संवाद से बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि ज्ञान भी कभी कभी अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए समस्या शक्ति में नहीं, उस मानसिकता में है जो अधिकार को दायित्व नहीं, श्रेष्ठता पर प्रमाण मानने लगती है। ध्यान से देखा जाए तो शक्ति का सबसे बड़ा आकर्षक स्टॉप